हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीएमए कोर्स डिटेल ऑफ 2022। आई नो बहुत सारे टीचर्स ने और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो देते हैं यूट्यूबर्स ने, उन्होंने पहले ही ये वीडियो बना चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सीएमए कोर्स के बारे में बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद सीएमए कर रही हूँ और मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं पता था, जो मुझे पता होनी चाहिए थे लेकिन नहीं पता थे। आप सबको भी पता होनी चाहिए। इन सब क्वेश्चन को एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में कि व्हाट इज सीएमए, सीएमए होता क्या है। तो सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंडक्टेड बाय आईसीएआई, मतलब सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होता है जो आईसीएआई के द्वारा आईसीएआई मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये कोर्स। तो दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सीएमए काम करता क्या है। सीएमए का मेनली यही काम होता है कि वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से रिड्यूस करे कि उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए और कस्टमर भी उसको आसानी से अफोर्ड कर ले। तो बाकी अगर इस टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो चाहिए, पूरी डिटेल वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ले आऊँगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सीएमए में कितने लेवल्स होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो लेवल बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कुछ साल पहले तक सीएमए को हम CWA भी कहते थे। CWA मीन्स कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, दोनों एक ही बात है, बस नाम चेंज हो रहा है। तो अब आते हैं लेवल ऑफ सीएमए में। सो देयर आर 3 लेवल ऑफ सीएमए, फर्स्ट फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट, थर्ड फाइनल। तो साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि सीएमए अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स मान लिया गया है, जिससे अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करते हो और सीएमए कंप्लीट कर लोगे तो उससे आपको ये माना जाएगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। तो अब हम बात करते हैं सीएमए के फर्स्ट लेवल सीएमए फाउंडेशन की। तो सीएमए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 4 पेपर सीएमए फाउंडेशन में आते हैं। तो अब बात करते हैं सीएमए इंटरमीडिएट की। सीएमए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में 4 पेपर। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि कौन कौन से पेपर सीएमए इंटरमीडिएट में होते हैं। तो अब आते हैं हम सीएमए फाइनल में। सीएमए फाइनल में भी सेम 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी 4 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर होते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सीएमए में हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सीएमए में एंट्री करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका डायरेक्ट एंट्री, सेकंड तरीका थ्रू फाउंडेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री हम सीएमए में तभी कर सकते हैं जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी। मीन्स जैसे आप लोग बीकॉम कर रहे होंगे, मोस्टली कॉमर्स वाले लोग बीकॉम ही करते हैं। तो अगर आपकी बीकॉम कंप्लीट हो गई है तो आप सीएमए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते। तो आपकी ये डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन के बाद हो सकती है, बट अदर देन फाइनल। सेकंड, इफ़ यू आर क्वालिफाइड CAT ऑफ सीएमए, मतलब आपने सीएमए का CAT पेपर क्लियर कर रखा है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट में एंट्री कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपने CS फाउंडेशन क्लियर कर रखी तो आप सीएमए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। फोर्थ, अगर आपने CA का इंटर क्लियर कर रखा था तो आप सीएमए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ये सब कुछ थे कि हम डायरेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम फाउंडेशन के थ्रू कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्टली अगर आपको फाउंडेशन में रजिस्टर करना है तो आपको उसके लिए 10th पास होना पड़ेगा, लेकिन 10th पास ओनली रजिस्ट्रेशन के लिए है। आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते जब तक आपने +2 अपनी कंप्लीट नहीं करी। देन आफ्टर फाउंडेशन आप इंटरमीडिएट में एंट्री कर सकते हैं एंड आफ्टर इंटर आप फाइनल में एंट्री कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि कितना टाइम लगता है सीएमए कोर्स को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले फाउंडेशन 6 मंथ की होती है। फाउंडेशन जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको 6 मंथ दिए जाएंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करके आप इंटर में एंट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंटर में। इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 भी 6 मंथ का होता है, ग्रुप 2 भी 6 मंथ का होता है। अगर आपको बोथ ग्रुप एक साथ देने हैं तो ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 वो आप 6 मंथ पे भी दे सकते हैं या फिर आप 12th मंथ लगा के भी बोथ ग्रुप दे सकते हैं। मोस्टली लोग जो है बोथ ग्रुप 12th मंथ में करते हैं या फिर सिंगल ग्रुप करके करते हैं, बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो 6 मंथ्स में ही बोथ ग्रुप कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर भी हम लमसम लेके चलते हैं कि 1 ईयर हमारा इंटरमीडिएट में लग ही जाता है। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट के बाद क्या। सो बिफोर फाइनल यू हैव टू कंप्लीट योर 15 मंथ ऑफ सीएमए आर्टिकलशिप। Without this article, you are not eligible to appear in final exam. After your articleship, you are eligible to appear in CMA final exam. And after completing CMA final exam, you reach your destination and become a
CMA। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेनिंग पीरियड सिर्फ 15 मंथ का नहीं होता है, ट्रेनिंग पीरियड हमारा 3 ईयर्स का होता है। लेकिन CMA फाइनल क्लियर करने से पहले हमें 15 मंथ की आर्टिकलशिप करनी ही पड़ती है, वरना हमें CMA फाइनल के पेपर में अपीयर करने नहीं दिया जाएगा। CMA इंटर के बाद जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो ट्रेनिंग पहले 6 मंथ की हुआ करती थी, अब 6 मंथ से 15 मंथ की हो चुकी है। CMA का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सिर्फ 15 मंथ्स नहीं है, टोटल उनका पीरियड 3 ईयर्स का है। पहले क्या होता था, पहले CMA इंटर कंप्लीट के लिए 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करते थे और हम एलिजिबल हो जाते थे कि हम फाइनल के लिए अपीयर करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें 15 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, वरना हमें फाइनल में अपीयर करने नहीं दिया जाए। इफ़ यू गाइज वांट ए सेपरेट वीडियो ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CMA देन प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आपके लिए ये वीडियो भी बना दूँ। तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद हम आते हैं फाइनल में। फाइनल में कितने ग्रुप होते हैं? फाइनल में होते हैं 2 ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 भी 6 मंथ्स का होता है, ग्रुप 2 भी 6 मंथ का होता है। तो 6 + 6 12 मंथ, 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर। तो सेम जैसे इंटरमीडिएट में होता था वैसे ही फाइनल में भी होता है। हम फाइनल में बोथ ग्रुप दे सकते हैं। बोथ ग्रुप हम या तो 6 मंथ्स में क्लियर करें, या तो हम 12 मंथ में क्लियर करें, या तो हम सिंगल करके 1 ईयर लगा दें। तो लगभग मैं लेके चलती हूँ कि फाइनल जो है 1 ईयर का होता है। सो ओवरऑल मिनिमम हमें 4 ईयर्स लग जाते हैं CMA कोर्स करते करते, अगर हम एक भी अटेम्प्ट ना ले तो, और बाकी सब आप पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है रजिस्ट्रेशन कराने की। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए CMA फाउंडेशन में अगर आप 31 जैन से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आपका अटैम्प्ट जो है वो जून में जाएगा, और अगर आप 31 जैन के बाद और 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका अटैम्प्ट जो है दिसंबर में जाएगा। सेम अप्लाई ये इंटर में भी होता है, सेम यही अप्लाई और फाइनल में भी होता है। बात करते हैं हम फीस की। CMA में हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए? CMA के फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में हमारी 6000 लगती है, इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन में हमारी 23,100 लगती है, और फाइनल के रजिस्ट्रेशन में हमारी 25,000 लगती है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि CA की वैल्यू बाकी कोर्स CS या CMA से ज़्यादा होती है कि नहीं होती। गाइस ये सबसे बड़ा मिथ है कि CA की वैल्यू ज़्यादा होती है CS या CMA से, क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं और तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों का अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग काम होता है, तीनों इक्वली उतने ही इम्पॉर्टेंट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। क्योंकि मैं खुद इस कोर्स के बारे में नहीं जानती थी, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था तब जाके मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला था। मैंने सिर्फ CS और CA ही सुना था, मैं भी इस कोर्स के बारे में नहीं जानती थी। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले मुझे भी मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ये कोर्स भी होता है, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में देखा पहले, तब मुझे लगा हाँ कि मुझे इस कोर्स में एंटर करना चाहिए। ये सब कुछ तो मेरी आज की वीडियो में है। आई नो कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनमें डिटेल वीडियो बनानी है, और मैं उन वीडियोज़ की डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और अपने चैनल में अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट्स दूँ तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।